नंबर गल देना नहीं बंदे व्हाट्सएप पे अल्लाह तौबा। मैं चौधरी अब्दुल हमीद, चीफ कोऑर्डिनेटर पीडीपी की तरफ से जम्मू प्रोविंस का। कल शाम को, जैसे कि सबको पता है, आप सबको पता है कि शाम को एक यहाँ पर हादसा हुआ, ये कत्याल गुजर बस्ती में, कुराली में। यहाँ पर इनके जो मकानात थे, अक्सर पता है कि गुजर हमारे जितने भी लोग हैं ये कच्चे मकानों में बसर करते हैं ज़िंदगी। तो एक बिजली का शॉर्टेज होने की वजह से, करंट वो शॉर्ट होने की वजह से एक आग का लगी, और एक जगह से जब उस टाइम हवा भी चलने शुरू होगी उसी टाइम, और उसी हवा ने ऐसी आग फैला दी कि इस पूरी बस्ती को आग की लपेट में ले लिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने शाम को भी बड़ी कोशिश की आग बुझाने की, हम अप्रिशिएट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी। तो अभी हम भी ये जायज़ा लेने आए कि देखते हैं कितना नुकसान इनका हुआ है। एसडीएम साहब भी मेरे साथ हैं, एसएसपी बॉर्डर भी हैं, वो भी आए हैं, वो सारा, और वेटनरी वाले भी आए हुए हैं, और यही जायज़ा लेने के कितना नुकसान हुआ है। हम ये शुक्र करते हैं ऊपर वाले का कि इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई इन लोगों ने, और अपनी जानी नुकसान जो होने से बचा लिया। कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता इनका माल मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ, भेड़ बकरी भैंस जो भी थी इनके अंदर, वो जो नहीं निकल सकी बाहर। ये कितने कर रहे हैं सर जो तकरीबन 100 के। कल रात को आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रहा था शाम के टाइम 6-7 बजे, और उसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे जो गुजर्स के कच्चे कुल्ले हैं उनमें आग लग गई थी, और वो ज़्यादा आंधी तूफान के साथ फिर बाकी इस पूरे बड़े इलाके में फैल गई थी, जिसमें करीब 50 से ज़्यादा के कच्चे घर जो हैं इनके जल गए हैं, और 40 से ज़्यादा के जानवर जो हैं मर गए हैं। कुछ जानवर इंजर्ड भी हैं, वो हमने एनिमल हस्बेंड्री की टीम के हवाले किए हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। बट फॉर्चुनेटली इसमें कोई भी किसी भी किस्म का इंसानी नुकसान नहीं हुआ। तो मतलब कितना नुकसान है सर ये टोटल? नुकसान तो बाद में एसेस करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों का घास जल गया है, कुल्ले जल गए हैं, जिसमें अंदर में सामान था उनका, बर्तन थे, कपड़े थे, वो जल गए हैं। और यहाँ पे क्योंकि ये इलाका काफ़ी इनएक्सेसिबल है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स को पहुँचने में भी दिक्कत हुई, लेकिन रात को हमने 7-8 फायर ब्रिगेड्स को प्रेस इन किया था, उससे आग कुछ हद तक कंट्रोल हो गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पे आग जल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हीट और गर्मी का मौसम है। पर मुझे लगता है कि ये अब कंट्रोल हो जाएगी, और हमने दोबारा से गाड़ियाँ मंगवाई हैं ताकि ये पूरी की पूरी आग जो है हम कंट्रोल कर लें। और लोगों के लिए जो रिहेबिलिटेशन का है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंबल और उनका खाने का वो इंतज़ाम कर रही है। हालात अभी यहाँ पर ठीक है। मैं परवेज़ खान, पीडीपी यूथ लीडर इंडिया के स्टेट। कल रात से तकरीबन 7-8 बजे के करीब ये कत्याल गुजर बस्ती कलाली, जिसको कहा जाता है, आरएसपुर में ये बिलोंग करती है। इसमें बहुत ही दुखद हादसा हुआ है कल रात को, जो इस वक्त शाम को तकरीबन 7-8 बजे के करीब तेज़ हवाएं चली, और यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ। उस शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लग गई, और वो आग जो है वो हवा से भी तेज़ी की तरफ लोगों के घरों तक पहुँच गई, और तकरीबन यहाँ पे 100 के करीब जो घर हैं वो जल के राख हो चुके हैं। और जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं इन लोगों की, इनके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पहनने के लिए, ना सर को ढकने के लिए छत रही है। जैसा आपने देखा है, आपको हमने सब चीज़ें बताई। यहाँ पे कितने जानवर अभी तक मर चुके हैं उसका भी कोई एस्टिमेट हमारे पास नहीं है। जितने भी यहाँ पे भेड़ें बकरियाँ वो भी मर चुकी हैं। माल मवेशी जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो लिहाजा कल रात को भी यहाँ पे, जिस वक्त हम तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ से वापस गए, फायर ब्रिगेड वाली 12 गाड़ियाँ लगी हुई थी आग बुझाने के लिए। डिप्टी कमिश्नर साहब का भी थैंक्स करते हैं, वो भी टाइमली यहाँ पे आए, एसएसपी साहब आए, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रिहेबिलिटेट करने की। बट जो कोशिश उन्होंने की है, हम कहते हैं कि वो बहुत कम है, वो बहुत कम कोशिश है। हम कहते हैं कि सब लोग जम्मू वासी, जितने भी जम्मू के लोग हैं, सब आइए, एक पहल कीजिए। इन लोगों के आज हमारी ज़रूरत है, इनके घर उजड़ चुके हैं, इनके पास रहने तक के लिए छत तक नहीं रहा है। अगर आज हम इन लोगों का साथ नहीं देंगे, और ये सबसे बड़ी बात है, ये माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, जिस महीने के अंदर लोग अपना सदका फितराना जो है वो निकालते हैं। मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जिस किसी को भी अपना सदका फितराना ज़कात जो भी देनी है, वो आज आके इन लोगों को दे। इन लोगों को ज़रूरत है उस पैसे की, ताकि ये अपने सर को छुपाने के लिए घर दोबारा से अपने बना सकें।
और हम गवर्नमेंट से भी एक अपील करना चाहते हैं कि हमने कई दफ़ा ये क्वेश्चंस भी पुटअप किए, इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबान के सामने भी किए कि इनको परमानेंट रिहेबिलिटेट किया जाए। अगर परमानेंट रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते, कम से कम इनको कैटल शेड्स दिए जाए, ताकि जो 400-500 के करीब इनका हर सालाना जो जानवर हैं वो मर जाते हैं, जल जाते हैं, इवन इंसान तक मर जाते हैं। अगर इनके वही कैटल शेड्स अगर पक्के होते तो आज ये जलते नहीं, आज ये हालात नहीं होती, इस खासकर कलाली टिब्बे की तरह। और दुखद बड़ी घटना ये है कि हम परसों जोड़ा फार्म जैसे एरिया में गए, वो बॉर्डर पे है, अब वहाँ पे भी बम्बार्डमेंट चल रही थी, वहाँ पे भी 40 के करीब जानवर मर चुके। क्या पैसे से कभी किसी की जान वापस आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। तो लिहाजा हम कहते हैं कि इनकी जानों की सेफ्टी की हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको बाहिफाजत रखा जाए। इवन कि हम गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द रिहेबिलिटेट किया जाए और इनका जो भी कंपनसेशन है वो जल्द से जल्द इन लोगों तक पहुंचाया जाए। ये आग लग रही सर, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारा 100 घर था, सब घर बर्बाद हो गए और डंगर बछू भी हमारे कुछ मर गए, तो भेड़ बकरी भी मर रही, घोड़े भी मर गए, तो जो बाकी सामान था वो सभी ख़त्म हो गया। हमारे पास कुछ नहीं रहा, जानी नुकसान ही हुआ, सिर्फ बच्चे बचे और हमारा कुछ नहीं रहा। कोई अपील करना चाहते हो गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को अपील यही करते हैं सर, कुछ ना कुछ हमारी मदद करे और हम कोई सर ढकने के लिए दे, और कुछ ना कुछ माल जो हमारा नुकसान हो गया तो वो देख लें सर। हम गरीब लोग हैं, इससे माल पर गुजारा करते हैं।